प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में स्वागत है। आज अब भिन्नों के जोड़ में त्रियक गुणनविधि द्वारा भिन्नों का जोड़ सीखेंगे। तो सब देखते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, 1/2/2 और 1/3 को हमें त्रियक गुणनविधि द्वारा भिन्नों का जोड़ करना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे। 1/2 प्लस 1/3। देखो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इस अंश में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस अंश में करेंगे और इन दोनों का गुणा हम आपस में करेंगे। तो कैसे करेंगे। देखो 3 एकम 3 प्लस का निशान, फिर 2 एकम 2 बटे 2 तिया 6, तो 5/6। तो इस भिन्न का त्रियक गुणनविधि द्वारा भिन्नों का जोड़ हमें कितना प्राप्त हुआ, 5/6। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब इसको भी हमें कैसे करना है, त्रियक गुणन द्वारा हमें करना है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर और नीचे का दोनों आपस में हम करेंगे। तो 2 एकम 2 प्लस 5 एकम 5 बटे 5 दूनी 10, तो बराबर कितना आया, 7/10। इस तरीके से हम त्रियक गुणन करके हम किसी इस भिन्न का जोड़ हम निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, 3/5 प्लस 2/7 का हमें त्रियक गुणनविधि द्वारा हमें इसका जोड़ करना है। तो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा ऐसे, इस तरीके से, यानी कि ये वाली संख्या इधर पहुंचेगी, ये वाली संख्या इधर पहुंचेगी और आपस में इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21 यानी 3 गुणे 7 प्लस ऐसे इसमें गुणा कर सकते हो तो 2 गुणे 5 बटे और 5 गुणे 7, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये कितना आया, देखो 7 या 21 प्लस 5 दूनी 10 बटे 7 पना 35, ये आ गया हमारा 31/35। आगे देखते हैं बच्चों, 1/7 और 3/4 का हमें इन भिन्नों का जोड़ करना है। तो इनको हम त्रियक विधि द्वारा गुणनविधि द्वारा हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 1/7 प्लस 3/4, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 4 एकम 4, 7 तिया 21 बटे 7 चौक 28, कितना आया, 25/28। हमें इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 25/28। अब देखो बच्चों, इसका करना है हमें। तो 1/10, 2/15, 15 एकम 15, 10 दूनी 20 और इसका मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 150। अब देखो बच्चों, इसका हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35/150। अब 5 से भाग कर सकते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, तो आया 7/30। तो हमें इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 7/30। आगे देखते हैं बच्चों, 7/11 प्लस 5/12 को हमें जोड़ना है। तो हमें इसको किस विधि से करना है, त्रियक गुणनविधि द्वारा। तो हमें इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 7 गुणे 12 प्लस 11 गुणे 5 बटे 11 और 12, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब 62 84, 11 पना 55 बटे 12 एकम 12, 12 और 132। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो बच्चों, 4 और 5 9 और 8 5 13 बटे 132। इस तरीके से हम इन दोनों भिन्नों का त्रियक गुणनविधि द्वारा हम जोड़ निकाल सकते हैं। इसको हम निश्चित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। कितना आएगा, 1 सही 7/132। आगे देखते हैं बच्चों, 1/15 प्लस 3/20 का हमें जोड़ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1/15 प्लस 3/20, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 20 एकम 20 प्लस
15 तिया 45 और इन दोनों का गुणा 15 दूनी 30। तो कितना आएगा बच्चों, देखो 65/300। अब 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छक्का 30। तो कितना आया 13/60। इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ 13/60। आगे देखते हैं बच्चों, इस भिन्न को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, त्रियक विधि द्वारा हम जोड़ेंगे। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो और इन दोनों का इधर। तो 30 एकम 30, 20 एकम 20 बटे 20 गुणे 30, 20 गुणे 30। तो कितना आ जाएगा देखो बच्चों, ये 50 और ये कितना 3 दूनी 6, 1 0 कट गया। तो कितना आया 5/60, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/12। इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ 1/12। अब देखो बच्चों, 1/18 धन 3/20 को हमें जोड़ना है। तो अब देखो 20 का इधर मल्टीप्लाई, 18 के इधर, 20 एकम 20, 18 तिया 54 बटे 18 दूनी 36। अब इनको जोड़ना है, देखो 4 और 7 बटे 360। अब देखो बच्चों, इसको काटना है 2 से, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो कितना आ जाएगा 37/180। इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें 37/180 प्राप्त हुआ। आगे देखो बच्चों, 1/7 प्लस 1/12। अब इनको करना है, देखो बच्चों 12 एकम 12 प्लस 7 एकम 7 और 5 सते 84। तो हमारा कितना आया 19/84। तो इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ 19/84। आगे देखते हैं बच्चों टाइप 2। अब देखो बच्चों, इन भिन्नों का हमें योगफल निकालना है। अब ये देखो, यहाँ अंश बटे हर, अंश बटे हर और अंश बटे हर के रूप में भिन्न लिखी हुई। अब देखो हर की बात करते हैं। देखो बच्चों, देखो 2, 3 और 6, इस भिन्न का योगफल और इस भिन्न का देखो इन भिन्नों के गुणनफल के बराबर मान रखा हुआ है। यानी 2 और 3 का गुणा जब हम करेंगे तो इस भिन्न के हर के बराबर यानी 6 के बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों देखो, इस भिन्न को हम हल करेंगे। इस भिन्न को हम ऐसे ही रखा रहने देंगे। इस भिन्न को हम कैसे हल करेंगे, देखो बच्चों, देखो 1/2, 1/3 और 1/6। इसको हम त्रियक विधि द्वारा हल कर लेंगे। देखो तो कितना आया 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखो बच्चों, ये कितना प्राप्त हुआ 5, 5/6 प्लस 1/6। तो कितना प्राप्त हुआ 6/6। तो कितना प्राप्त हुआ 1। तो इन तीनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हो गया 1। फिर देखो बच्चों, ये भिन्न दे रखी, इन भिन्न के हरों को देखना है। इस भिन्न का हर 6 रखा है, जो शेष दो भिन्नों के हर के गुणनफल के बराबर, यानी 2 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो इस भिन्न को हम अलग रख लेंगे। इस दोनों भिन्नों को हम जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, त्रियक विधि द्वारा। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करें। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5/6 प्लस 1/6 तो 6/6। तो ये आपस में डिवाइड, तो 1 प्राप्त हुआ बच्चों। अब देखो बच्चों, इस भिन्न को देखो, इन दो भिन्नों के हर का गुणनफल इस भिन्न के हर के गुणनफल के बराबर, यानी 12 और 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया या गुणा कर दिया जाए तो 12 के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, इन दो भिन्नों को पहले हल करेंगे। 2/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। अब देखो, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 बटे 3 चौकू 12 प्लस 5/12। अब कितना प्राप्त हुआ 8 और 3 11/12 प्लस 5/12 कितना प्राप्त हुआ, देखो 16/12
12। इसको हम भाग कर सकते हैं, तो 8 और 6, फिर 2 से काटने 4 और 3, तो प्राप्त हुआ 4/3। कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 1 सही 1/3। तो बच्चों इस तीनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हो गया? 4/3 या 1 सही 1/3। देखो बच्चों, इन तीनों भिन्नों के हर दे रखे हैं 3, 4 और 12। इन भिन्नों के हरों का गुणनफल इस भिन्न के हर के बराबर। तब हम क्या करेंगे? इन दोनों भिन्नों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, त्रियक विधि द्वारा जोड़ेंगे। तो इनको हमने जोड़ लिया, इसको हमने वैसे रखा रहने दिया। आगे देखते हैं बच्चों, इन तीनों भिन्नों का योगफल हमें निकालना है। इस भिन्न का हर 5, 6 और 30। इन दोनों भिन्नों के हरों का गुणनफल इस भिन्न के हर के गुणनफल के बराबर। तो बच्चों हम इन दोनों को जोड़ेंगे पहले। तो 2/5, 1/6 और 7/30। अब 6 दूनी 12, 5 एकम 5। देखो बच्चों, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 प्लस 7/30। अब देखो कितना प्राप्त हुआ? 13 प्लस 13/30 और प्लस 7/30। अब देखो बच्चों, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 30 कितना हुआ? 13 प्लस 7 कितना हुआ? 20/30। तो काट लिया तो कितना आया? 2/3। तो इन तीनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ? 2/3। आगे देखते हैं बच्चों, देखो इस भिन्न को ऐसे जोड़ना है। 2 सत्ते 14, तो इसी 14 मिल रहा है, तो हम 7 एकम 7 और 2 एकम 2, तो 7 और 2 एकम 2 बट्टे 7 दूनी 14, 1/14, 7 9 9/14, 1/14। हर समान है तो एक बार लिख लिया, तो 9 + 1 तो कितना हो गया? 10/14। 2 से भाग कर दिया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो 5/7। इन तीनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 5/7। अब देखो आगे बच्चों, देखो 1/3, 1/5, 7/15, तो 3 15। तो इनका योग यानी इन दोनों का गुणनफल इस संख्या के बराबर हो गया। तो 5 एकम 5, 3 एकम 3, तो 5 + 3/15 प्लस 7/15, तो 5 और 3 8/15 प्लस 7/15 कितना हुआ? 15/15। तो ये कट गए तो बचा 1। आगे देखते हैं बच्चों, 2/3 प्लस 1/8 प्लस 5/24 को हमें इन तीनों भिन्नों को जोड़ना है। अब देखो बच्चों, 3 8 24 इस भिन्न के हर के बराबर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों भिन्नों को ही हम पहले जोड़ेंगे। 2/3 प्लस 1/8 प्लस 5/24, तो त्रियक गुणा कर देंगे इस तरीके से, तो 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 8 तियां 24 प्लस 5/24, 16 और 3 19/24 प्लस 5/24। हर कैसे हैं? बराबर, तो 24 आ गया, तो 19 और 5 कितना प्राप्त हुआ? 24/24 बराबर 1। अब देखा बच्चों, इन तीनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, 2/9 प्लस 3/5 प्लस 7/45 को हमें जोड़ना है। तो 9 पना 45 इस भिन्न के हर के बराबर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? त्रियक गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 9 तियां 27, 9 पना 45, और ये इधर भिन्न हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 37/45 प्लस 7/45। अब 7 कितना हो गया? 44। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 45 और 37 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 44/45। तो हमने बच्चों देखा
इन तीनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 44/45। अब आगे देखो, हमें इन भिन्नों को जोड़ना है, 3/11, 1/2, 13/22। तो हम ऐसे करेंगे, इन दोनों हरों का गुणनफल इस हर के बराबर है, यानी इस संख्या के बराबर, 11 दूनी 22। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हल करेंगे। तो 3 दूनी 6, 11 एकम 11 बटे 11 दूनी 22, 13/22, ये कितना हुआ 17, 17/22, 13/22। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/22, या इस तरीके से 22 हम यहाँ रख लेंगे। तो 17 + 13 कितना हो जाएगा, 30/22। अब 2 से भाग कर देंगे तो क्या, तो 15/11, तो 1 सही 4/11। तो हमें इन तीनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 15/11 या 1 सही 4/11। आगे देखते हैं बच्चों, ऐसे ही इसको जोड़ेंगे और इसको अलग रखेंगे। तो 56, 5 छक्का 30, 7 या 21 और 7 पना 35 प्लस 18/35। अब इनको जोड़ेंगे तो 51/35 प्लस 18/35। अब देखो 8 1 9, फिर कितना होगा, देखो 1 और 5 6/35। इन दोनों को हमने जोड़ लिया हर बराबर। अब देखो बच्चों, 35 से कम 35, कितना बचेगा, 34/35। तो इन तीनों भिन्नों का योगफल हमें 69/35 या 1 सही 34/35 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, 1/3, 5/9 और 10/27, इन तीनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो उसी प्रकार जोड़ना, पहले इसे हल करना है, फिर ये अलग से हल करेंगे। तो 9 एकम 9, 3 6 15 बटे 9 3 27 प्लस 10/27। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चों, देखो 15 और 9 24, 24/27 प्लस 10/27। हर कैसे हैं, बराबर है, तो 27। तो 24 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 34/27। 27 से कम 27, 7/27। तो हमें इन तीनों भिन्नों का योगफल कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 34/27 या 1 सही 7/27। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। थैंक यू।